Asexual reproduction can be defined as the method in which single individual, that is parent, is involved in producing offsprings. मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल यानी पेरेंट में से एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स. द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट. मतलब जितने भी ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे एंड वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होगा. नाउ व्हेन इंडिविजुअल्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर वी कॉल देम क्लोन्स. यानी क्लोन्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर. मतलब वो देखने में एक जैसे होंगे और उनका जेनेटिकल कंपोजिशन भी आइडेंटिकल होगा, तब हम उनको क्लोन्स कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, many plants and lower animals naturally asexual reproduction से क्लोन्स बनाते हैं. बट अब तो हायर एनिमल्स का क्लोन भी आर्टिफिशियली हम लोग बनाने लगे हैं. आप लोगों को शायद पता होगा डॉली. डॉली इज अ क्लोन, फर्स्ट मैमल का क्लोन जो कि एक शीप है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं. You have studied about these methods in class 11th also. Now, asexual reproduction is very common in single-celled organisms like yeast, paramecium, amoeba, chlamydomonas, etc. Yeast में बडिंग होता है जहाँ पेरेंट सेल अनइक्वली डिवाइड होता है. As you can see from this figure, this is a yeast cell. इस सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है एंड ये जो सेल है ये अनइक्वली डिवाइड हो रहा है. सो देयर इज अ स्मॉल सेल फॉर्म्ड हियर. तो ये जो स्मॉल सेल है इट विल बी प्रोड्यूस्ड एज एन आउटग्रोथ. न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद एक न्यूक्लियस पेरेंट सेल में रह जाएगा, एक न्यूक्लियस उस आउटग्रोथ में एंटर करेगा. फाइनली दैट आउटग्रोथ विल डिटैच फ्रॉम द मेन सेल and we will call this small structure as bud. Now this bud is initially remains attached to the parent cell, but eventually it gets separated and then it will mature into a new yeast. Amoeba shows the process of binary fission. Here cell divides equally. Two equal cells are formed. Now during this process also there is division of nucleus. एंड आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन दैट इज कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा और दो इक्वल सेल का फॉर्मेशन होगा. ईच वन देन रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट एमीबा. सो इन दीज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. फंजाई किंगडम्स के मेंबर्स और सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं. द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इज जूस्पोर्स विच आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स. अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर एप्लानोस्पोर, कोनिडिया, बर्ड्स एटसेट्रा. तो अगर आप क्लास 11th में फंगस, एल्गी वगैरह याद करें, यू विल रिमेंबर जूस्पोर जो फ्लैजेलेटेड मोटाइल स्पोर्स है, ये वाटर में रिलीज होता है एंड एवरी जूस्पोर हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ न्यू फंजाई और अ न्यू एल्गी. एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर है, कोनिडिया फंगस में होता है, एक्सोस्पोर है, नॉन मोटाइल है. एक्सोस्पोर मतलब किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनता बल्कि स्ट्रक्चर के बाहर बनता है. ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, कोनिडिया, बर्ड्स एटसेट्रा, इनको अगर हम फिगर में देखें तो सपोज इस फिगर को देखते हैं. दिस इज यूनिसेलुलर क्लैमाइडोमोनास. क्लैमाइडोमोनास अगर आपको याद होगा वो पहले एल्गी में था, लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू प्रोटिस्टा किंगडम. नाउ क्लैमाइडोमोनास इज यूनिसेलुलर ग्रीन photosynthetic organism.
इसका सेल itself एक्ट्स एज स्पोरेंजियम और वो स्पोर बनाने लगता है. सो दैट क्लेमाइडोमोनास मेक्स लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स. ये जूस्पोर्स रिलीज होगा एंड ईच जूस्पोर विल डेवलप इनटू अ न्यू क्लेमाइडोमोनास. दिस इज कोनिडिया. कोनिडिया प्रोड्यूस होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर के टिप से. दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोनिडियोफोर. दिस फिगर बिलोंग्स टू पेनिसिलियम. दिस इज हाइड्रा. हाइड्रा में बड फॉर्मेशन हो रहा है. हियर बड इन हाइड्रा डिफर्स फ्रॉम द बड ऑफ ईस्ट. ईस्ट में बड एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और हाइड्रा में बड एक मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ है. ये अपने मेन स्ट्रक्चर से डिटैच होगा एंड दिस बड विल ग्रो इनटू अ न्यू हाइड्रा. दिस इज रिप्रेजेंटिंग gemmules in the sponge. Each gemmule after liberation will settle on substratum and will grow into a new sponge. क्लास 11th में आप लोगों ने प्लांट्स के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है. What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Yes, vegetative reproduction is also asexual reproduction. Now, why do we say so? Because it also involves only one parent. New plants are produced from body parts or from special structure of parent plant like axillary bud. क्या हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स के लिए क्लोन टर्म यूज कर सकते हैं? Yes, they can also be called as clone because the offsprings produced by vegetative reproduction are also morphologically and genetically identical. Potato tuber is an underground modified part. It can make new plant from its eyes. Eyes are actually nodes having axillary buds. आप लोगों ने शायद पोटैटो के ट्यूबर से जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स देखे भी होंगे. व्हेन वी स्टोर पोटैटो फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, आपने देखा होगा इसमें से स्प्राउटिंग होने लग जाता है. सो दीज वेजिटेटिव बर्ड्स और एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट एट द नोड्स वी कॉल देम आईज. वहां से जर्मिनेटिंग होता है और न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है. जिंजर के राइजोम में भी बर्ड्स प्रेजेंट होता है. जिंजर का ये जो राइजोम है दैट इज ऑल्सो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम. इसके नोड्स में भी बर्ड्स प्रेजेंट होता है. दीज बर्ड्स कैन मेक न्यू जिंजर प्लांट. एगेव इज ए मोनोकॉट प्लांट जिसमें बल्बिल्स प्रेजेंट होता है. दीज आर द बल्बिल्स और ये बल्बिल्स न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं जर्मिनेशन से. ब्रायोफाइलम is a fleshy leafy plant. That means its leaf is thick and fleshy. इसके margins पर adventitious buds present है. Now why we are calling them adventitious buds? Why we are not calling adventitious buds here? Because buds का होना stem का character है. As it is a modified stem है तो इसमें bud present है. But leaf में bud normally नहीं होता. If bud is present, we will call it adventitious. अब ये जो adventitious bud है, it can germinate and make new plant. ये आपको plant दिख रहा है. This plant will detach from the leaf and it will get stable on soil. ये है water hyacinth, जलकुंभी. It is a floating plant. इस floating plant में main plant से lateral branch निकलता है. We call it a offset. ये ऑफसेट आगे चलकर एक नया प्लांट प्रोड्यूस करता है. इसी तरह से दूब ग्रास में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए रनर होता है जो सॉइल सरफेस के ऊपर लेटरली ग्रो करता है. ऑनियन और गार्लिक में अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है. वी कॉल इट बल्ब. बनाना और पाइनएप्पल में जमीन के नीचे specialized branching होता है. we call them sucker. Now all these runner, bulb, sucker, they all are capable of giving rise to new offsprings.
All these structures along with potato tuber and rhizome of ginger, offset of water hyacinth, etc., we call them vegetative propagules. That means any plant part which is capable of producing a new plant through vegetative propagation or vegetative reproduction are called vegetative propagules. Since formation of these structures does not involve two parents, so the process involved is asexual. One thing we can say, term asexual reproduction is commonly used for animals and other simple organisms like bacteria or algae, but in plants vegetative reproduction is frequently used. तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. थैंक यू.